हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम द फाउंडर ऑफ इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी, जहां 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर्स हैं, इंक्लूडिंग 2 ऑल इंडिया रैंक 1। 400 से ज़्यादा टॉपर्स हैं फ्रॉम ऑल डिफरेंट एम्स, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, भोपाल, गोरखपुर, कल्याणी। एंड हर साल हम एक पेपर प्रोडिक्शन टेस्ट सीरीज निकालते हैं, जहां से एज इट इज क्वेश्चन नीट में देखने को मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। नाउ यू नो कि वाई यू शुड लिसन टू मी। मेरे अंडर में स्टूडेंट्स हर साल एम्स क्रैक करते हैं, ठीक है। अब बच्चों, 100 डेज हमारे पास बचे हैं। 100 डेज में कैसे हमें सब कुछ प्लान करना है, लेट्स जस्ट प्लान इट आउट। अगर ये 100 दिन तुमने डेडिकेट कर दिए, एम्स भी पॉसिबल है, ठीक है। गिव अप नहीं करना है। तो 100 डेज को हम पहले ब्रेक डाउन कर लेंगे। 100 दिन के आसपास हमारे पास बचे हैं। बहुत रियलिस्टिक रहेगा बट अनकन्वेंशनल रहेगा। डिस्क्लेमर प्लीज सुन लो, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, बट अगर ये करते हो आपको रिजल्ट विद इन अ वीक देखने को मिल जाएंगे। 100 डेज में हम क्या करेंगे, 100 डेज को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 30 डेज, 30 डेज, 30 डेज एंड लास्ट के 10 डेज, ठीक है। 100 डेज हो गए। नाउ व्हाट विल डू है, स्टार्टिंग के 30 डेज को हम डिवाइड कर देते हैं 15 डेज एंड 15 डेज में, ठीक है। मिडिल के 30 डेज को अगेन 15 15 में डिवाइड कर देते हैं, एंड लास्ट के 30 को 30 रहने देते हैं। एंड लास्ट के 10 डेज आर बफर पीरियड, क्योंकि मैं नहीं चाहता नीट से 10 दिन पहले तुम पैनिक करो, घबराओ कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। विल नॉट गो दैट फार, ठीक है। तो देखो, 30 डेज, 30 डेज, 30 डेज, स्टार्टिंग के 30 डेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, उसके बाद के अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, उसके बाद 30 डेज को एज इट इज रखा है, एंड लास्ट के 10 डेज। अब इसका डिवीजन में हमें क्या करना है मैं बताता हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि आप जीरो पे हो, या फिर अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे, आप ये वीडियो देख सकते हो। अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है बट यू वांट अ थॉरो रिवीजन ए टू जेड का, आप देख सकते हो। अगर आप सेफ स्कोर तक नहीं पहुंचे हो, पहुंचना चाह रहे हो, अगेन देख सकते हो। दिस इज फॉर एवरीवन, ठीक है। स्टार्टिंग के 15 डेज में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल फोकस ऑन बायो, क्योंकि बायो अलोन हमें अगर 340 350 मार्क्स दे देती है तो हम काफी आगे पहुंच जाएंगे, खासकर वो बच्चे जो एब्सोल्यूट जीरो पे हैं। एंड इसके साथ विल फोकस ऑन थोड़े से पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज से हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल और लैंग्वेज क्या रहती है। अगर आप उससे ही क्या कहते हैं, वाकिफ नहीं है, तो आगे कैसे करेंगे, ठीक है। सेकेंडली, नेक्स्ट 15 डेज में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड थिंग्स, ठीक है। कौन सी चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस एज इट इज देखने को मिलेंगे। उसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस, बढ़ा देंगे। एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एनसीईआरटी की मार्किंग्स, जितनी ज्यादा हम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू ऑल्सो फोकस ऑन एडिशनल एज देने वाली चीजें, ठीक है। इन 30 डेज में विल फोकस ऑन वो चीजें जो आपके लिए बहुत ही पर्सनलाइज्ड है, ठीक है। बिकॉज जब आप ये सब चीजें कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ आ जाएगा कि मेरे लिए क्या वीक एरियाज है जिनको मुझे टारगेट करना है। समझ गए? दोबारा मैं समझा देता हूँ। 100 डेज को मैंने डिवाइड कर दिया 30 30 30 एंड 10 डेज में। स्टार्टिंग के 30 डेज 15, ठीक है, 15 डेज एंड 15 डेज में डिवाइडेड है। लेटर 30 डेज 15 15 में डिवाइडेड है। लास्ट के 30 डेज हमारे पर्सनलाइज रहेंगे, जो आपके अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। लास्ट, उसके बाद 10 डेज बफर रहेगा। तो बच्चों, स्टार्टिंग के जो 30 डेज हमारे रहने वाले हैं, जो जैन एंड से लेके फेब तक हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद के डेज हमारे मार्च के आसपास देखने को मिलेंगे, फिर अप्रैल मिड तक हमें देखने को मिलेंगे, राइट। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग के 15 डेज में मैंने आपको बोला बायो पे फोकस करना है, क्योंकि बायो 340 350 मार्क्स दे देगी। तो बायो की एनसीईआरटी में खाली 4 चीजें आप कवर करेंगे, जिनका नाम है ईडीटीएस, एग्जाम्पल टेबल डायग्राम समरी। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं स्टेटिस्टिक्स आपको बता रहा हूँ। इस स्टेटिस्टिक्स को बहुत ध्यान से सुनना। नीट 2025 का पेपर, जो ट्रिकी पेपर माना गया था, उसमें 73% ऑफ क्वेश्चंस इन बायो एनसीईआरटी के 4 एरिया से पूछे गए थे: एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम एंड समरी। रेस्ट क्वेश्चंस जो थे वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। तो अब एक बात बताओ, अगर 73% क्वेश्चन कहीं से पूछे जा रहे हैं, तो आप 73% क्वेश्चन पे फोकस करोगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस पे फोकस करोगे? 73 पे ना। इसलिए हम एनसीईआरटी को गत्ते से गत्ता नहीं पढ़ेंगे, लंबे लंबे लेक्चर नहीं देखेंगे, वन शॉट के पीछे नहीं भागेंगे। हम एनसीईआरटी खोलेंगे, हर पैराग्राफ के नीचे जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उनको पढ़ेंगे, सारी टेबल्स कवर करेंगे, सारे डायग्राम्स कवर करेंगे विद प्रॉपर लेबलिंग, और समरी अच्छे से रीड करेंगे। क्यों करना है? क्योंकि समरी से असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपके एग्जांपल्स और टेबल से मैच द फॉलोइंग डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे जाते हैं। डायग्रामेटिक क्वेश्चन हर साल नीट में आता है। तो ये मैंने स्टेटिस्टिक्स आपको दे दी।
इसके अलावा पी वाई क्यूज पे जब हम फोकस करेंगे तो पहले हम फोकस करेंगे लास्ट 5 ईयर्स के पी वाई क्यूज ओनली। डू नॉट गो फॉर 30 ईयर्स, क्योंकि 30 ईयर्स करना लगता है कि भैया वी आर मिसिंग आउट ऑन थिंग्स। नहीं, हम बाद में सब कुछ कवर करेंगे। अभी खाली 5 साल के करो, क्योंकि 30 ईयर्स के पीछे भागने के चक्कर में बहुत चीजें मिस आउट हो जाती है। डन, समझ गए स्टार्टिंग के 15 दिन क्या करना है। अब इन 15 दिन को माइक्रो मैनेज करने के लिए मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो तुम्हारा पर्सनल है ना। तुम कोचिंग जाते हो नहीं जाते अपने हिसाब से देखो। अब आ जाते हैं लेटर 15 डेज में। लेटर 15 डेज में वी आर फोकसिंग मोर ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड एरियाज पे हम फोकस करेंगे। तो मैंने क्या किया, हमने जो एम्स की टीम है हमारी पूरी, हमने लास्ट 7 to 15 ईयर्स के पी वाई क्यूज का एनालिसिस किया। एंड हमने फिजिक्स के एंड केमिस्ट्री के 25 to 30 टॉपिक्स देख लिए, जहां से क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। अगर ये 25-30 टॉपिक्स, नॉट चैप्टर्स बच्चे, टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स कवर कर लिए एंड 25-30 टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री कवर कर लिए, 150 प्लस इन फिजिक्स, 150 प्लस इन केमिस्ट्री यहां से गारंटीड आएगा। ये लिस्ट कहाँ पे मिलेगी? नीचे हमारे ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाना, फ्री मटेरियल सेक्शन में, वहां पे लिफ्ट की पूरी लिस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छे से फॉलो करो। लास्ट ईयर अराउंड 32 क्वेश्चंस इन फिजिक्स एंड 36 to 37 क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री इसी लिस्ट से आए थे। सो इट इज समथिंग दैट हैज बिन प्रूवन विथ टाइम। तो इसको हम करेंगे। इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं? इसके अलावा देखो 15 दिन है ना। अब एक बात बताओ यार, 25-30 टॉपिक्स इन फिजिक्स, 25-30 टॉपिक्स इन केमिस्ट्री, कितना टाइम लगेगा कवर करने में? ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कवर करोगे कहाँ से? तो ये पूरे टॉपिक्स हमने अपने ही चैनल में फ्री में कवर कराए एम्स के टॉपर्स के थ्रू, पेपर लीक सीरीज में। ठीक है, एक पेपर लीक सीरीज करके आपको सीरीज मिल जाएगा जहां हमने कवर करा रखा है, तो वहां से कर लेना। ठीक है। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की मार्किंग्स कवर करेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों की। पूरी पूरी एनसीईआरटी कवर नहीं करनी है, खाली मार्किंग्स करनी है जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो मार्किंग्स क्या है मैं दोबारा बता देता हूं। सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के अंदर जितने सॉल्व्ड एग्जांपल दिए फिजिक्स केमिस्ट्री के, सारे इंटेक्स क्वेश्चंस। फिजिक्स की एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर के बॉक्सेस है ब्लू कलर के, लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन यहां से आए थे। एंड इसके अलावा समरी, लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन समरी से आए थे, जो असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। इस साल भी आएंगे। ये 4 चीजें कवर करेंगे। इफ यू वांट टू गो अबव एंड बियॉन्ड, तो बोनस में आप क्या करेंगे, बैक एक्सरसाइजेस कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। जस्ट कवर दिस बच्चों। सॉल्व एग्जांपल इंडेक्स क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, पॉइंट्स टू पॉन्डर से 2 क्वेश्चन आए थे, समरी से भी 2 क्वेश्चन आए थे। सो यू कैन सी यार, 4 और 4 8 कितनी बड़ी बात है। क्यों मिस आउट करना है? और भाई रट लो इनको यार, विदाउट वैल्यू चेंज करे आएगा। समझ गए? सो वी हैव कवर्ड स्टार्टिंग के 30 डेज, जहाँ पे हमने 15-15 डेज कवर कर लिए। एक चीज और बच्चों, नीचे सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो। अगर वो भी अच्छे से फॉलो कर लिया ना बच्चे, 650 मार्क्स के पेपर सेम और सिमिलर क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब लेटर पार्ट में आ जाते हैं। एक चीज और बच्चे, एक चीज और, 22 फरवरी को हम अगेन हमारे पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के इंटेक्स ओपन करेंगे, जहां हर बच्चे को सिर्फ एम्स के टॉपर गाइड करते हैं, एम्स दिल्ली के, भुवनेश्वर के, बड़े बड़े एम्स के टॉपर्स। तो 22 फरवरी को यू शुड ज्वाइन दैट लास्ट 2 मंथ्स की एंड गेम मेंटोरशिप जो हम ज्वाइन कर लॉन्च करते हैं। इसका प्राइस अराउंड 2500 के आसपास रहेगा, विच इज़ नॉट मच कंसिडरिंग 2 महीने की मेंटोरशिप है ये। रिसोर्सेज सारे आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, हैंडमेड नोट्स, लेक्चर, सब कुछ मिलेगा। ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एम्स के टॉपर गाइड करेंगे, तो तब आप वो भी ज्वाइन करेंगे। ओके। अब आ जाते हैं लेटर 30 डेज में, जहां 15 डेज में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाएंगे। अब बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक आइडियल सीक्वेंस होती है, इस सीक्वेंस को वॉयलेट मत करना। ये सीक्वेंस क्या होती है? सबसे पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल, इंडेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइजेस। इसके बाद आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगाने के बाद आप पीवाई क्यूज लगाते हैं। अब पीवाई क्यूज आप पहले ला सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप पहले एनसीईआरटी कवर कर लेंगे तो दैट वुड गिव यू एन एक्स्ट्रा एज। यहां पे आप नोटिस करेंगे कि मैंने आपसे पीवाई क्यू पहले कराए हैं, क्योंकि आपको देखना तो पड़ेगा ना क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टिंग बातें हैं, बट कीप दिस इन माइंड। ओके। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप लगाएंगे हमारी सूर्य प्लस पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, जहां से इस साल 650 से 700 नंबर का पेपर एज इट इज आएगा। एंड उसके बाद आप जेई मेंस में जाएंगे।
बहुत बच्चों को मैं देख रहा हूँ जेई मेंस पहले लगाने का ट्राई करते हैं, डोंट गो फॉर दैट। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दी, मिनिमम मैं चाहता हूँ आप डेली के 400 प्लस क्वेश्चंस लगाएंगे, एंड लेटर 15 डेज में आप एनसीईआरटी की मार्किंग्स दोबारा गो थ्रू करेंगे। मैंने आपको बता दी एनसीईआरटी की मार्किंग्स क्या है। बायो में 4 चीजें हैं, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मार्किंग्स मैंने आपको पूरी इन डिटेल बता दी थी, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन, पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल्स, राइट, समरी, वो सब चीजें। ऑर्गेनिक में एक चीज मैं बता देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में सारे नेम रिएक्शन अच्छे से करो, सारे इंटरमीडिएट, कंपाउंड, रिएजेंट तुम्हें आने चाहिए, जितने इक्वेशंस दे रखी हैं वो अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जितने स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, भले उनके आईयूपीएसी नेम मेंशन नहीं है, तुम्हें पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर के नीचे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, उसकी वैल्यू याद मत करो, सीक्वेंस याद कर लो। 2-3 स्ट्रक्चर को ऐसे उन्होंने कंपेयर कर रखा होगा, ये करना है। बैक एक्सरसाइजेस वेरी गुड ऑर्गेनिक की फॉर कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, मैं चाहता हूं यहां पे जब आप आ जाए ना, यहां पे आ जाए, तो मेरे सारे बच्चे 650 प्लस क्रॉस करने लग जाएं, जो कि अगर आप ये कर लेते हो तो आराम से आप कर भी रहे होंगे। उसके बाद आ जाए पर्सनलाइज्ड चीजों पे। अब एक चीज और थी क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो मिस हो गई थी, वो पता है क्या है? एनालिसिस नोटबुक। एनालिसिस नोटबुक आप आज से बनाएंगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने मॉक टेस्ट लगाओगे, जो भी करोगे, मेक एन एनालिसिस नोटबुक। दिस इज नॉट अ मिस्टेक नोटबुक। जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, जो क्वेश्चन तुक्के से सही हुआ, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया, जो एलिमिनेशन से सही हुआ, और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, वो सारे क्वेश्चन मेंशन करो। मेंशन करो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, मिस्टेक क्या हुई, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, लैंग्वेज प्रॉब्लम, और यहाँ सही फॉर्मूला क्या लगना था। आई नो भैया थोड़ी थकाने वाली चीज है, इतनी मेहनत कौन करे, लेकिन बाद में यही तुम्हारी एनालिसिस नोटबुक एग्जैक्टली बताएगी कौन से चैप्टर का कौन सा एरिया तुम्हारा वीक है। जो चैप्टर सबसे ज्यादा बार मेंशन्ड है वो तुम्हारा वीकेस्ट है, जो टॉपिक सबसे ज्यादा मेंशन्ड है वो वीकेस्ट है। तो तुम्हें वाइड से नैरो ये फनल करके बता देगा कहां फोकस करना है। परफेक्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी बन जाएगी। डन। अब 30 डेज में पर्सनलाइज चीजें क्या करनी है, एनालिसिस नोटबुक को गो थ्रू करते रहना है। अच्छा, ये चैप्टर बार बार एनालिसिस नोटबुक मेंशन हुआ है, मतलब ये मेरा वीकेस्ट है, तो इसके वन शॉट देख लेता हूँ, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा देता हूँ, इसके पीवाईक्यूज देख लेता हूँ। अच्छा, सारे चैप्टर हो गए, अब मैं टॉपिक्स पे आ चुका हूँ। ये टॉपिक वीक है क्या, ये टॉपिक भैया की लिस्ट ऑफ टॉपिक से मेंशन हो रहा है, पहले ये कर लेता हूँ, इस तरीके से। एंड लास्ट के 10 डेज आर जस्ट अ बफर। लास्ट के 10 डेज में हमें इतना पुश नहीं करना है, लेकिन 650 प्लस जैसे ही आप आ जाएंगे मार्च के आसपास, मार्च एंड के आसपास, मार्च 20th के आसपास, उसके बाद आप अप्रैल में पुश करेंगे अपने आप को एम्स के लिए। दिस इज द आइडियल स्ट्रैटेजी, दिस इज द आइडियल स्ट्रैटेजी। अगर ये कर लेना बच्चे, तुम्हें एम्स क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और नीचे तुम्हें सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज का लिंक मिलेगा, बच्चे ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। लास्ट ईयर की प्रूफ वीडियो भी मिलेगी नीचे, देखना साइड बाय साइड कंपैरिजन से, क्वेश्चन क्वालिटी देखो, क्वेश्चंस यहां से सेम और सिमिलर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, प्लीज इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। यू हैव 100 डेज, डू नॉट गिव अप। और एक चीज बच्चे हमेशा याद रखना, इवन इफ यू हैव अ 1% चांस ऑफ सक्सीडिंग इन एनीथिंग, यू ओ इट टू योर सेल्फ, यू गिव योर सेल्फ दैट चांस। कोई तुम्हें नहीं कह सकता कि तुमसे नहीं हो सकता, नहीं क्रैक होगा, नहीं होगा। नेगेटिविटी फैलाना बहुत ईजी है, एंड आई कैन गारंटी यू इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आएंगे लोग नेगेटिविटी फैलाने, अनरियलिस्टिक चीजें बता दी, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। अनरियलिस्टिक नहीं है, अनकन्वेंशनल है। और मैं तो तुम्हें ओपनली बोलता हूं ना, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पब्लिक है, मेरी टेस्ट सीरीज का प्रूफ वीडियो पब्लिक है, तुम खुद जाके देखो, एनालिसिस करो, है ना। बिफोर यू स्टार्ट ऑन दिस 100 डेज का जो मैंने आपको बताया है, देखो मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक से लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए, खुद देखो, ठीक है। सो डू दिस एंड यू विल क्रैक एम्स इन नीट 2026। थैंक यू।